मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं अनलॉक मेंस के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए हिस्ट्री का सेशन लेके आया हूं। ये सेशन जो है आपको भी यूपीएससी प्रीलिम्स और बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। उस वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिंबिसार से। बिंबिसार जो है वो इसका अन्य नाम जो था वो श्रेणिका था। श्रेणिका, या इसको जो है श्रेणिया भी कहा जाता था। श्रेणिया। और ये जो है इसको जैन टेक्स्ट के अनुसार कहा जाता था। जैन टेक्स्ट के अनुसार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार जो है ये फाउंडर था हर्यंक डायनेस्टी का। फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी का। हर्यंक डायनेस्टी जो है दोस्तों ये आपके मगध महाजनपद में आता था दोस्तों। ठीक है, ये मगध में आता था दोस्तों, मगध महाजनपद में आता था। ठीक है दोस्तों, जब बिंबिसार मगध डायनेस्टी का राजा बना था, या ऐसा कहिए कि जब उसका कोरोनेशन हुआ था तो वो मात्र 15 वर्ष का था। 15 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन। ओके फ्रेंड्स, इसके पिता जो थे फादर, इनका नाम जो था वो था भाटिया। भाटिया एक स्मॉल किंग या चिफ्टेन था। और यू कैन से दैट स्मॉल किंग था। इसके पापा जो थे भाटिया, बिंबिसार के पिता, इन्होंने जो है अंग देश के राजा जिसका नाम ब्रह्मदत्त था उसके खिलाफ जो है लड़ाई छेड़ी थी, लेकिन जो है उसको करारी हार का मुंह देखना पड़ा था भाटिया को। ठीक है दोस्तों, याद रख, मार्च्ड अगेंस्ट ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो था वो अंग देश का राजा था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, किंग ऑफ अंगा, किंग ऑफ अंगा। अंग भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी जो थी चंपा थी। ठीक है दोस्तों, तो जब बिंबिसार किंग बनता है तो सबसे पहले वो ये काम करता है कि अपने पिता का हार का बदला लेता है। ही टुक द रिवेंज ऑफ हिज फादर डिफीट। ठीक है दोस्तों, तो इसने, बिंबिसार ने सबसे पहले जो है अपने पिता के बदला के रूप में ब्रह्मदत्त को, देयरफॉर बिंबिसार took the revenge of his father. Of his father. ठीक है दोस्तों, तो जब इसने ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी लड़ाई में, तो जो वहाँ जो अंग का जो राजधानी चंपा थी, तो वहाँ का जो है गवर्नर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, उसने जब अंग पर अपना कब्जा कर लिया बिंबिसार, तो जो है चंपा जो है, जो अंग का राजधानी था चंपा, तो उसका गवर्नर जो है वो अपने पुत्र, जो बिंबिसार का पुत्र जो सन था जिसका नाम अजातशत्रु था, शत्रु, उसको गवर्नर चंपा का नियुक्त करता है, गवर्नर अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों,
लेकिन बिंबिसार कुछ ही समय के बाद ये समझ चुका था कि लड़ाई ही एक ऐसा माध्यम नहीं है जिससे वो अपने राज्य का विस्तार कर सके। तो उसने एक दूसरा उपाय निकाला, जिसको हम लोग जानते हैं मैट्रिमोनियल अलाइंसेस के रूप में। मोनियल अलाइंसेस, ठीक है दोस्तों। तो इस मैट्रिमोनियल अलाइंसेस जो है बिंबिसार का, वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी प्रसिद्ध है। इससे बिंबिसार को काफ़ी हद तक हेल्प बहुत हुआ। इससे उसकी राज प्रसिद्धि काफ़ी दूर दूर तक फैली। और जो है जब बिंबिसार अंग पे कब्जा कर लिया था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हिस्टोरियन H.C. रॉय चौधरी जो है वो कहते हैं कि जो अंग का विजय बिंबिसार शुरू किया था, उसको अशोक ने कलिंग के युद्ध पे जाके रोक दिया। ठीक है दोस्तों। तब तक इस मध्य जो हुआ, वो मगध अपना राज फैलाते रहा, जिसमें कौशल शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका मैट्रिमोनियल अलाइंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो था वो कौशल देश था, कौशल। ठीक है दोस्तों। कौशल की जो रानी थी महाकौशला, महाकौशला, और इन्हीं की पुत्री थी कौशल देवी, डॉटर कौशला देवी। ठीक है दोस्तों। जो महाकौशला और प्रसन्नजीत की पुत्री थी, जीत की डॉटर कौशला देवी। ठीक है दोस्तों। तो जब कौशला देवी से बिंबिसार का वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, तो दहेज के रूप में बिंबिसार को, दौड़ी के रूप में बिंबिसार को क्या मिल गया था? काशी मिल गया था। काशी, काशी जो था वो कौशल प्रदेश का काफ़ी संपन्न जो है एक प्रांत था। ठीक है दोस्तों। माना जाता है कि काशी उस समय साल का 1 लाख रुपया जो है रेवेन्यू जनरेट करता था, 1 लाख रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों। तो कौशल से जो है मगध का अच्छा संबंध बन गया। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा हम देखेंगे जो है बज्जी जनपद की राजधानी जो वैशाली थी, वैशाली, इसकी प्रिंसेस जिसका नाम चेलना था, चेलना। ठीक है दोस्तों। ये चेटक की बहन थी, चेलना जी सिस्टर ऑफ चेटक। उसके साथ जो है बिंबिसार का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। इसी का जो पुत्र था, चेलना का ही जो पुत्र था वो अजातशत्रु था, याद रखिएगा, सन अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंसेस के तहत जो था वो मद्र क्लान था। मद्र क्लैन की रानी थी जिसका नाम था क्षेमा। मद्र क्लान जो है आज के पंजाब के क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों, करेंट पंजाब, क्षेमा। ठीक है दोस्तों। तो ये तो था बिंबिसार का मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसके थ्रू जो है बिंबिसार का राज प्रसाद काफ़ी दूर दूर तक फैला। उसके बाद जो तीसरा नीति बिंबिसार अपनाया था वो था फ्रेंडली अलायंस दोस्तों, या फ्रेंडशिप का पॉलिसी। इसके अंतर्गत जो अवंती का राजा था जिसका नाम था चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत। ठीक है दोस्तों। काफ़ी टाइम तक इसके साथ जो है मतभेद होने के बाद जब कोई रास्ता नहीं निकला, तो बिंबिसार ने फ्रेंडली का और फ्रेंडशिप का पॉलिसी अपनाने का निश्चय किया। इसके तहत एक बार चंद्रप्रद्योत काफ़ी बीमार था, तो उसको बीमार से निजात दिलाने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य भेजा था जिसका नाम था जीवक। अजीवक ने जो है चंद्रप्रद्योत को क्योर कर दिया था। इससे जो है अवंती के साथ, चंद्रप्रद्योत था अवंती का राजा दोस्त, अवंती का किंग। ठीक है दोस्तों। तो अजीवक जब इसका इलाज अच्छे प्रकार से कर देता है और जो चंद्रप्रद्योत सही हो जाता है, तो बिंबिसार का अवंती के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब पॉलिसी थे जिसके अंतर्गत बिंबिसार ने अपने राज प्रसाद को
काफ़ी दूर दूर तक फैलाया था। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बताना यहाँ पे मिस कर गया हूँ या भूल गया हूँ, जो ये था कि हरियंग डायनेस्टी का या जो कैपिटल था वो राजगीर था या राजगीर था। कैपिटल यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, कैपिटल जो था वो राजगीर था। इसको गिरिराज भी कहा जाता है, गिरिराज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि मगध डायनेस्टी का, मगध महाजनपद का सबसे पहला जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र से पहले जो राजगीर था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। राजगीर जो है 5 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, सराउंडेड बाई हिल्स फ्रॉम 5 साइड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता था, एक राजगीर जो है मगध महाजनपद को, जो कैपिटल राजगीर था उसको जो एक नेचुरली फोर्टिफाइड कैपिटल प्रोवाइड करता था। नेचुरली फोर्टिफाइड कैपिटल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये नेचुरली ही पहाड़ों से घिरा हुआ था तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पहाड़ों के बीच में गैप भी होगा। लेकिन अजातशत्रु जब सत्ता में आया तो जो नेचुरली गैप था उसको चट्टानों से भी बंद करवा दिया था। इस प्रकार से जो है अजातशत्रु के समय में राजगीर जो है फुल्ली पैक कैपिटल हो गया था। ठीक है दोस्त, अब हम देखेंगे बिंबिसार का कल्चरल पॉलिसी, या ऐसा कहिए कि रिलीजियस पॉलिसी क्या था। बिंबिसार काफ़ी टॉलरेंट या सहिष्णु राजा था, काफ़ी टॉलरेंट था, टॉलरेंट किंग था। ठीक है दोस्तों, इसके काल में ब्राह्मण, बुद्ध और जैन तीनों रिलीजन के लोग जो है शांतिपूर्वक रहा करते थे। अपने इनिशियल फेज में बिंबिसार बौद्ध था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो इनिशियली बिंबिसार वाज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। लेकिन दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा कि जब बिंबिसार गौतम बुद्ध से मिला था तब गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। और बिंबिसार ने ही गौतम बुद्ध को राजगीर में बेनू बन दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। डोनेटेड बेनू बन टू बुद्धा। ठीक है दोस्तों, बेनू वन का बेसिकली मतलब होता है बम्बू गार्डन। ठीक है दोस्तों, बेम्बू गार्डन। बिंबिसार जो था वो बुद्ध और महावीर दोनों के कंटेम्प्रेरी था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, कंटेम्प्रेरी या समकालीन कहिए टू बुद्धा एंड महावीरा। क्योंकि बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था वो 544 टू 492 BC था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, 544 BC से 492 BC तक था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में बिंबिसार जो है अपनी धर्मपत्नी, जो उसकी दूसरी धर्मपत्नी थी चेलना, जिसका जो अजातशत्रु की माता थी, उसके प्रभाव में आके अपने जीवन के अंतिम समय में एट द लेटर फेज of his life, the later he became जैन या फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ठीक है दोस्त, became फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ये तो था दोस्तों बिंबिसार का रिलीजियस पॉलिसी। अब हम देखेंगे दोस्तों
बिंबिसार का अंत कैसे हुआ। बिंबिसार जो है दोस्तों, जैन टेक्स्ट के अनुसार बिंबिसार जो है, जैन टेक्स्ट के अनुसार बिंबिसार को काफ़ी टाइम तक उसके पुत्र अजातशत्रु ने कैद करके रखा था। इसी के कारण जो है कैद में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ये जैन टेक्स्ट के हिसाब से है। और बुद्धिज्म के हिसाब से, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो उसके अनुसार जो है बिंबिसार ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन ये मैटर, उसके अंत का मैटर जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल, इसे एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता कि बिंबिसार का अंत का एग्जैक्ट रीजन क्या है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम ब्राह्मणास की बात माने, या ब्राह्मणास टेक्स्ट जो है वो ये कहता है कि जो बिंबिसार है वो 28 या 38 ईयर तक रूल किया था। लेकिन सिन्हाले जो ग्रंथ होते हैं, सिन्हालेस टेक्स्ट, बेसिकली सिन्हाले टेक्स्ट जो है वो श्रीलंका के जो बुद्धिस्ट अनुयायी श्रीलंका में जाके बसे, अभी के श्रीलंका में, वो उन्हीं लोग के द्वारा जो टेक्स्ट की रचना की गई, जैसे कि महावंश और दीपवंश है, उसी के अनुसार जो है ये 52 ईयर्स तक राज किया था। ठीक है दोस्तों। क्योंकि उस टाइम जो एग्जैक्ट कोई हिस्टोरिकल या ये फेज ऐसा था जिसको हम ऐतिहासिक फेज कहते हैं, तो ज़्यादातर जो हिस्ट्री उस टाइम से लिया गया है, या जो हिस्ट्रियन ने जो भी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट किए हैं, वो बेसिकली इन टेक्स्ट से ही लेके क्रिएट किए हैं। तो वो बेसिकली क्या माइथोलॉजिकल टेक्स्ट होते थे, तो उनसे फैक्ट एंड फिगर जो है उतना एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। फिर भी जो है हिस्ट्रियन उसको कंस्ट्रक्ट किए, लेकिन एक्यूरेट उसका नहीं है। इसलिए जो इतिहासकारों के बीच में हमेशा जो है अशोक से पहले के जो भी राजा हुए उनके बीच की जो बातें होती थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहती थी, और हिस्ट्रियन के बीच में काफ़ी डिबेट का इशू बना रहता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अजातशत्रु को लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।